वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग कॉमर्स एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे जितनी भी कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ी है इससे प्रीवियस लेक्चर्स में। मेरे को लग रहा है 8 to 10 लेक्चर्स में हमने डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट को पढ़ा इन डिटेल। आज मैं उन सबको कंबाइन करके आपको इस समरी टेबल में दे रही हूँ, जिससे कि आपको बहुत ही इजीली उनमें डिफरेंस पता लग जाएगा और इजीली रिवाइज और लर्न करना इजी हो जाएगा बेसिकली। ठीक है जी। फर्स्ट वन इज हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट नाम से ही पता लग रहा है, जो पास्ट से रिलेटेड होती है बेसिकली। जो पास्ट में एक्चुअल कॉस्ट उसकी आई होती है वो होती है हिस्टोरिकल कॉस्ट। लाइक 1 लाख रुपीज पे करके हमने उस मशीनरी को परचेज किया था, सो दैट वुड बी हिस्टोरिकल कॉस्ट। नेक्स्ट इज प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। ये एक एस्टिमेट होता है बिफोर प्रोडक्शन। अगर हम किस चीज की प्रोडक्शन करने जा रहे हैं तो हम उससे पहले एक एस्टिमेट लगा लेते हैं, प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट लगा लेते हैं कि कितनी कॉस्ट या फिर कितना खर्चा जो है वो आ सकता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट है 50 रुपीज पर यूनिट, जो खर्चा आएगा ही आएगा। ठीक है जी। थर्ड वन इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज बेसिकली बेनिफिट फॉरगॉन, कि किसी एक चीज को पाने के लिए जब हमें किसी दूसरे ऑल्टरनेटिव को छोड़ना पड़ता है। सो लॉस्ट रेंट ऑफ 20,000। इसमें अगर पर्सन ने किसी अपनी ही बिल्डिंग में प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी तो उसे रेंट नहीं पे करना पड़ेगा एज सच। मान लीजिए 20,000 रुपीज उसे रेंट पे करना पड़ता अगर अदरवाइज, अगर वो खुद की ही बिल्डिंग में प्रोडक्शन प्रोसेस को नहीं लगाता। सो उसने जो रेंट था उसको लॉस्ट करके 20,000 रुपीज को खुद की प्रोडक्शन, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक बेनिफिट को फॉरगॉन करके उसे यूज किया। नेक्स्ट वन इज संक कॉस्ट। संक कॉस्ट इज बेसिकली जो इरिकवरेबल पास्ट कॉस्ट हो जाती है, जो जो पैसे हमने किसी चीज में एक बार लगा दिए अब वो रिकवर नहीं हो सकते, उसे कहते हैं संक कॉस्ट। हमने किसी मशीनरी को परचेज करने के लिए 5 लाख रुपीज लगा दिए, लेकिन अब वो मशीनरी आउटडेटेड हो गई है, ओल्ड हो गई है। उससे जो हमें आज प्रोडक्शन करनी है उस बेसिस की वो प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है, तो वो मशीनरी की कॉस्ट क्या हो गई, संक कॉस्ट में काउंट हो। ठीक है जी। देन इज डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट इज बेसिकली ट्रेसेबल टू प्रोडक्ट, जो कि डायरेक्टली प्रोडक्ट पे पता लग रही है कि ये उसकी डायरेक्ट कॉस्ट है, जो ट्रेस कर सकते हैं बेसिकली। एक रॉ मटेरियल है चेयर का, दैट वुड बी वुड, तो हम बता सकते हैं कि वुड जो है वो डायरेक्ट कॉस्ट है उस चेयर की। ठीक है जी। द नेक्स्ट वन इज इनडायरेक्ट कॉस्ट, जो कि डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं होती। अगर एक फैक्ट्री का जो रेंट है वो तो हमें पे करना ही पड़ेगा, चाहे हम उस फैक्ट्री में 10 चेयर्स बनाए चाहे 100 चेयर्स बनाए। बेसिकली एरिया वाइज डिपेंड करता है। अगर किसी एक एरिया का रेंट 10,000 रुपीज है बेसिकली, उसमें अब कैपेसिटी है 10 चेयर्स बनाने की भी 100 की भी, तो वो जो रेंट है वो फिक्स ही रहेगा। ठीक है जी। तो उसकी जो कॉस्ट है वो किसी स्पेसिफिक ऑर्डर के इंक्रीज या डिक्रीज होने से इफेक्ट नहीं करती। नेक्स्ट इज फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि इन टोटल सेम ही रहती है। एक फैक्ट्री का जो रेंट है वो 30,000 रुपीज है मंथली रेंट, वो सेम ही रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट, जैसे कि जो अगर प्रोडक्शन कंपनी अगर प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है लेवल पर, तो उसके जो जो भी आउटपुट के चेंजेस आते हैं वो डिफर करते हैं बेसिकली। जितनी जितनी आउटपुट बढ़ती जाएगी उतनी उतनी जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होती जाएगी, और ये जो है वो पर यूनिट सेम रहती है बेसिकली। फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो हमारी पर यूनिट इंक्रीज डिक्रीज कर सकती है। ठीक है जी। द नेक्स्ट वन इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट बेसिकली फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को टोटल करके जो कॉस्ट आती है दैट वुड बी सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, जो फिक्स चार्जेस है वो फिक्स रहते हैं 1,000 रुपीज, और जो वेरिएबल है फैक्टर 10 रुपीज पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूसेज वो चेंज होता रहेगा। जितनी जितनी यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी की यूज होती जाएंगी उतना उतना बिल बढ़ता जाएगा। ठीक है जी। देन इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जो भी कैश की पेमेंट्स हम आउटसाइडर्स को करते हैं उसे कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट बेसिकली। वेजेस हमने पे किए हैं लेबरर्स को, मैनेजर्स को, दैट वुड बी counted in explicit cost. Then is implicit cost. Implicit cost is basically notional cost. Notional cost हम ऐसे समझते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए कंपनी के ओनर ने जितना भी अपना टाइम उस कंपनी को रन करने में इन्वेस्ट किया है, अगर हम उसे मॉनेटरी टर्म्स में देखें, उसकी वैल्यू को लगाया जाए तो बहुत ज्यादा होनी थी। बट एक कंपनी के लिए जब एक ओनर खुद ही उस कंपनी के लिए काम कर रहा है तो वो नील के बराबर है बेसिकली। अनपेड लेबर के ऐसे सच काम कर रहा है वो।
तो उसे नोशनल कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट भी कहा जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपने डिटेल में पढ़ना है तो पूरी लिस्ट एज सच नेम के अंडर आप पढ़ सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग वाली सीरीज में। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर।